आप हरियाणा के अंदर एचसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को ऑप्शनल को लेकर बहुत डर है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज और कमेंट भी दोनों आए थे कि सर मुझे ऑप्शनल चेंज करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, यानी जो एसएस का सब्जेक्ट हुआ उसमें तो नंबर नहीं आ रहे। मेरा बैकग्राउंड भी साइंस से मिलता जुलता है, क्या मुझे अब जो है साइंस पर शिफ्ट होना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि अब जो है एचसीएस के लिए, प्रॉपर एचसीएस के लिए हमें अपना ऑप्शनल चेंज करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपने कोई भी ऑप्शनल आज तक चूज किया है, उसको तैयार किया है, भले ही आपको आज तक मेंस लिखने का मौका ना मिला हो, तो क्या ऑप्शनल चेंज करें? नहीं, मैं आपको इस बात पर कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ऑप्शनल चेंज करना चाहिए। मान लीजिए आज हरियाणा के अंदर 15 दिसंबर के हिसाब से अगर मैं आपको मानूं कि एचसीएस की नोटिफिकेशन आने वाली, तो आपके पास आज के हिसाब से मात्र 17 दिन है और अगले 60 दिन के अंदर आपको प्रीलिम्स देना हुआ है। जब आप 60 दिन के अंदर प्रीलिम्स दोगे तो अगले 60 दिन के अंदर आपको मेंस देना है। तो आपको जो पर्टिकुलर डेज मिले, नंबर ऑफ 140, मैक्स टू मैक्स 140। अगर 140 डेज में आपको, पहली बात, आपको प्रीलिम्स भी तैयार करना है, तभी तो आप मेंस के लिए जाओगे। और उस मेंस के जो 60 डेज हैं उसमें आपको एटलीस्ट जीएस के टेस्ट भी लिखने का समय चाहिए। अब आप देख लीजिए, दो पर्टिकुलर बातें आती हैं, इसके साथ साथ एक बात और आती है। मान लीजिए आप कोई दूसरा ऑप्शनल तैयार कर रहे हो, आपको आज तक उसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई एबीसीडी नहीं पता, तो उसको तैयार करने में आप कहीं से कोचिंग लोगे तो 90 टू 100 डेज की तो वो कोचिंग होती है एटलीस्ट उस सब्जेक्ट की। तो आपको वो सब्जेक्ट तैयार करने में, उसका बेसिक क्लियर करने में आप कहीं से कोचिंग लोगे तो 100 डेज तो आपके यहां चले गए। और 100 डेज कौन से, ये यहां तो नहीं होगा, इसके बाद आपको 100 डेज मिलते ही नहीं। तो आप किस तरीके से इन 100 डेज को मैनेज करोगे? अगर आप हर रोज, मान लीजिए किसी का रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, तो हर रोज अगर 2 लेक्चर देखते हो तो हर लेक्चर 3 घंटे का तो होगा ही, तो 6 घंटे डेली आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पॉसिबल है? मान लीजिए 50 डेज तो फिर भी चाहिए। 50 डेज में तो आपने पर्टिकुलर उसके नोट्स बनाए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा है, याद कुछ भी नहीं है, आज तक याद नहीं है कुछ भी, तो कैसे चीजें मैनेज होंगी? कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए? देखो भाई, इस समय ऑप्शनल आपको नहीं बदलना चाहिए। मेरा इसके लिए सवाल आपके लिए नहीं है, ना है। आपके पास 2 ऑप्शनल है जो आपने पहले से ऑलरेडी 50%, 10%, 20%, भाई कुछ तो पढ़ ही रखा है, और एक ऑप्शनल आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो क्या ऑप्शनल को 50 से 100 पर ले जाने में ज्यादा समय लगेगा या फिर 0 से 100 में ज्यादा समय लगेगा? आप इस बात को खुद एक बार सोचिए। और जो आपको इस बात के लिए सजेशन दे रहा है कि ऑप्शनल चेंज कर लो क्योंकि हरियाणा के अंदर एचसीएस के अंदर पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर वो दम होना चाहिए, आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाओ। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? हाँ, ये बात अलग है, आपने आज तक कोई भी ऑप्शनल नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी ऑप्शनल चूज कीजिए, वो आपकी मर्जी है। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको तैयार कीजिए, लेकिन समय जो है आज से और अभी से होगा। यानी जो ऑप्शनल चेंज करने का जो आइडिया था उसको तो ड्रॉप कर दीजिए और अपने ऑप्शनल पर ज्यादा कमांड कीजिए, उसके अंदर जान डालने की कोशिश कीजिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। अगर आप उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कर पाओगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और ये सब बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, सब आपको कहेंगे, आप कहीं भी जाकर इंक्वायरी कर लेना, आपसे पूछा जाएगा कि
मुझे ऑप्शनल जर्नल्स ये लेना है, PSIR लेना है, हिस्ट्री लेना, हाँ कर लीजिए, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल करवा लीजिए। जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी तब तक आप अपने सब्जेक्ट के अंदर पकड़ नहीं कर सकते। आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ कर रखिए, इंटरलिंकिंग कीजिए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन कीजिए, ऑथर्स का नाम याद कीजिए, जैसे ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफर हो गया, PSIR के अंदर उसके पर्टिकुलर थ्योरी के जो पोर्शंस है उसको ऐड कीजिए, आपके नंबर आएंगे, इतने ज्यादा नंबर आएंगे जितने साइंस में भी नहीं आते। जनरल साइंस के जो सब्जेक्ट है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हाँ भाई नो डाउट मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, जैसे हरियाणा में तो एक बार मैथ में 170 मार्क्स आ गए थे, हाँ ये बात सही है, लेकिन भाई अब आपको मैथ आता नहीं, ठीक है, आप इनमें से कोई लोग नहीं, तो आपका तो HCS अधिकारी बनने का जो सपना है वो तो ड्रॉप हो गया। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो ऑप्शनल एट प्रेजेंट आपने तैयार कर रखा है, 10% पढ़ा है, 20% पढ़ा है, 50% पढ़ा है, तो उसको ही पढ़ते रहिए, मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता, कभी भी आपको गलत रास्ते नहीं भेजता, जो सही और ऑथेंटिसिटी के बेसिस पर जो रास्ता होता है उसी रास्ते पर मैं आपको भेज रहा हूं। और अगर आप हरियाणा में विद्यारथ के साथ तैयारी करना चाहते हो, स्पेशली फॉर HCS, ठीक है, और आपने आज तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी आपकी भाई विद्यारथ की जिम्मेदारी है। मात्र 90 डेज के अंदर आपको पूरा ऑप्शनल ज्योग्राफी करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ज्योग्राफी का कोई भी कंसेप्ट हमसे समझना है तो वो भी आप हमसे समझ सकते हो। तो ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, आप ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए हमसे जुड़ सकते हो, ये भी नंबर हमारा है भाई, ठीक है, इस नंबर पे भी हमसे जुड़ सकते हो। मैक्सिमम जो है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा ताकि आप उस सब्जेक्ट के अंदर पकड़ कर सको, और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा वही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने HCS दिया था तो भाई 19 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यह बात आपको पता है, तो 15 क्वेश्चंस हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले। तो आप भी इसका जरिया बन सकते हो, आप भी अपना ऑप्शनल निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो देर है वो आपको इन नंबर से कांटेक्ट करने की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।